नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। शहर में एमओएस उल्लंघन को लेकर एक बार फिर जो है एलआईसी चौराहे के समीप वार्ड क्रमांक 27 का भूखंड क्रमांक 22 जो है प्रभुलाल पिता भवानी राम पाटीदार जो है, जहां पर हाल ही में कल डीपी ज्वेलर्स की ओपनिंग होनी, उससे पहले ही एक बार डीपी ज्वेलर्स के जो संचालक है वो चर्चा में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डीपी ज्वेलर्स पहले अवैध होर्डिंग्स को लेकर शहर में चर्चाओं में रहा था। एक दिन पहले जो डीपी ज्वेलर्स के अवैध होर्डिंग लगाए गए थे, इसके बाद में नगर पालिका द्वारा उन्हें उतरवाया गया था, जिसके बाद में नगर पालिका की जिम्मेदार जो है वो एक कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि डीपी ज्वेलर्स के जो अवैध होर्डिंग है उनको लेकर उन्हें अनुमति जारी कर दी। हालांकि विद्युत विभाग के खंभों पर लगाने को लेकर भी जो नगर पालिका कर्मचारी का कहना है कि खंभों पर भी परमिशन शहर में 1000 स्थान पर लगा सकते हैं, लेकिन इधर कार्यपालन यंत्री जो ओपी सेन का कहना है कि विद्युत विभाग ने ऐसी कोई सहमति दी। हालांकि पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने भी पूरे मामले में गोलमाल होकर मिलीभगत के आरोप लगाए। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है। नगर पालिका के अंदर अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात है। पहले अभी 2-3 दिन पहले ही जो है पूरे शहर के अंदर होर्डिंग्स लगे थे, जिसके अंदर बिजली के खंभों पर भी होर्डिंग लगे थे, हमने भी देखे थे। ऐसे में रातों रात होर्डिंग लगते हैं और दूसरे दिन होर्डिंग हट जाते हैं, फिर नगर पालिका के द्वारा उसी दिन परमिशन दे दी जाती है। ये पूरा दाल में काला है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार नगर पालिका में चरम सीमा पर है। पहले इसको होर्डिंग्स हटाए क्यों गए, ये एक सोचनीय विषय है और एक प्रश्न है। दूसरे दिन उसकी परमिशन भी दे दी तो फिर हटाए क्यों थे? क्योंकि जहाँ तक मेरा जानना है और जहाँ तक मैं लाभ को समझता हूँ तो एमपीबी के खंभों पर कहीं पर भी होर्डिंग लगाने की परमिशन नगर पालिका को देने का राइट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ हो जाता है जो इनकी मर्जी पड़ती है, और वो कुछ भी नहीं होता है जो नियमों से होता है। नियमों के विपरीत सारे काम होते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा लेन देन नगर पालिका के अंदर हुआ है, लाखों रुपये का लेन देन करके, और एक डीपी ज्वेलर्स वाले को परमिशन दी गई है। कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आया है कि इससे पहले आप देखिए कहीं पे भी स्थितियां ऐसी नहीं होती, लेकिन इन्होंने करा है। भाई अगर बात करें तो पूरी बिल्डिंग आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं वो बिल्डिंग जो है एमओएस का 100% उल्लंघन किया गया है। नगर पालिका जो है नीमच उनके द्वारा 3 नोटिस जारी करे गए एमओएस उल्लंघन को लेकर। प्रभुलाल पिता भवानी राम पाटीदार है, जहां पर तस्वीर आप देखेंगे, बिल्डिंग जो है ये नीचे इसकी कमर्शियल जो है व्यावसायिक अनुमति ली गई, ऊपर रेसिडेंस अनुमति ली गई, लेकिन आप देखेंगे एमओएस का तीनों तरफ उल्लंघन किया गया है। और बता दें जानकारी के लिए कि जहां पर तीनों तरफ अगर एमओएस का उल्लंघन होता है, 100% एमओएस उल्लंघन होता है, उसमें कोई भी कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग जो है अवैध है और इस पर कभी भी नगर पालिका का बुलडोजर चल सकता है। इसको लेकर एक बार चर्चा में दिखाई दे रहे हैं कि अवैध बिल्डिंग में, हालांकि कल जो है डीपी ज्वेलर्स की ओपनिंग होगी, इसको लेकर पहले चर्चा में दिखाई दे रहे हैं। नगर पालिका ने हाल ही में 2 दिन पहले भी नोटिस जारी करा, 2 नोटिस पहले भी जारी कर चुके हैं, और पूरे मामले में अभी तक कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अब देखना होगा डीपी ज्वेलर अवैध बिल्डिंग में उनकी ओपनिंग होने जा रही है। ऐसे में नगर पालिका की आगामी दिनों इस बिल्डिंग पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है? नगर पालिका एमओएस के नोटिस अगर दिए हैं तो नगर पालिका को कार्रवाई करनी थी। अब नगर पालिका ने कार्रवाई क्यों नहीं करी, इसके पीछे क्या हुआ, किसके दबाव में नोटिस दिए गए और किसके दबाव में कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये एक सोचनीय विषय है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें लेन देन किया गया है, उसके कारण नगर पालिका ने कार्रवाई नहीं करी है। अन्यथा नगर पालिका 40-40 साल 50 साल पुराने लोगों को नोटिस दे रही है। वर्तमान लोगों के अंदर जो अवैध निर्माण इस तरह बड़े लोग करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नगर पालिका ने एक तरह से अवैध वसूली का जरिया बना रखा है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष का संरक्षण है। नगर पालिका अध्यक्ष दूसरों पर तो आरोप बड़ा आराम से लगा देती है, लेकिन खुद के अंदर झांकी देखती है कि उनकी नगर पालिका में आखिर चल क्या रहा है, किस तरह से नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा लूटम पार मचा रखी है। चारों तरफ देखिए कि सिर्फ लूट मच रही है नगर पालिका में, आम आदमी परेशान हो रहा है। इनके सभापतियों के द्वारा ठेके लिए जाते हैं 9-10 लाख रुपये में कार्य कराने के, उसमें नगर पालिका अध्यक्ष का संरक्षण होता है। और हमेशा ये कहा जाता है कि मैं पाक साफ हूँ जो जनता के बीच में है।